करें तो सेक्टर 62 से लेके पूरा कुलेसला से लेके ये पूरा ये डूब क्षेत्र मान रहे हैं। तो क्या ये डूब क्षेत्र के लिए तो मीटर मान के कोई भी न चले कि ऐसा नहीं है कि मीटर तय है। डूब क्षेत्र के लिए आपको पता है अगर आपकी कॉलोनी में विकास नहीं हो रहा है तो मीटर से है क्या? कोई मीटर से नहीं है। तो सबसे पहली बात यहाँ कोई मीटर डिफाइन नहीं है, ये आप सभी की जानकारी में होना चाहिए। और आप सभी बेझिझक होके सबको ये बताइएगा यहाँ कोई मीटर नहीं लिखा गया है या कोई कागज किसी का करें तो सेक्टर 62 से लेके पूरा कुलेसला से लेके ये पूरा ये डूब क्षेत्र मान रहे हैं। तो क्या ये डूब क्षेत्र के लिए तो मीटर मान के कोई भी न चले कि ऐसा नहीं है कि मीटर तय है। डूब क्षेत्र के लिए आपको पता है अगर आपकी कॉलोनी में विकास नहीं हो रहा है तो मीटर से है क्या? कोई मीटर से नहीं है। तो सबसे पहली बात यहाँ कोई मीटर डिफाइन नहीं है, ये आप सभी की जानकारी में होना चाहिए। और आप सभी बेझिझक होके सबको ये बताइएगा यहाँ कोई मीटर नहीं लिखा गया है या कोई कागज किसी का। पूरा गौतम बुद्ध नगर का डूब क्षेत्र को मैं करके छोड़ूंगा अगर आपने साथ दिया तो। अगर आधे घंटे के लिए मेरे शरीर को अरेस्ट किया गया था तो 3000 पब्लिक इकोटर थाने को घेर के खड़ी थी इस शरीर के लिए। तो अगर पूरा गौतम बुद्ध नगर और डूब क्षेत्र एक हो जाएगा तो मैं गारंटी देता हूँ कि हमें सारी बुनियादी सुविधाएं और हमें हमारे घरों को पक्का किया जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन हमें एक होना पड़ेगा, हमें एक होना पड़ेगा कि हमें सारी बुनियादी सुविधाएं और हमें हमारे घरों को पक्का किया जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन हमें एक होना पड़ेगा, 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 हमें। अगर आधे घंटे के लिए मेरे शरीर को अरेस्ट किया गया था तो 3000 पब्लिक इकोटर थाने को घेर के खड़ी थी इस शरीर के लिए। तो अगर पूरा गौतम बुद्ध नगर और डूब क्षेत्र एक हो जाएगा तो मैं गारंटी देता हूँ कि हमें सारी बुनियादी सुविधाएं और हमें हमारे घरों को पक्का किया जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन हमें एक होना पड़ेगा, हमें एक होना पड़ेगा। आज 10 घर टूट गए होंगे, यहाँ 20 घर टूट गए होंगे, बाकी 50 घर आराम कर रहे हैं। छोड़ दो फलाना का घर टूटा है भैया, आज उसका टूटा है, कल तुम्हारा नंबर है। अगर भैया कन्हैया भैया ने बोला है कि 2200 नोटिस आ चुके हैं इस एरिया में, तो आप ये मत सोचिए कि वो बैठे हुए हैं। सरकार दोषी नहीं है, दोषी हम हैं, हम हैं दोषी, सरकार कहाँ दोषी है? ठीक है, ठीक। अगर हम एक हो जाएंगे तो सरकार हिलने लगेगी। 52 गांव, 180 कॉलोनी, 13 कॉलोनी को मैं लीड कर रहा हूँ। 3 गांव, 13 कॉलोनी को अकेले लीड कर रहा हूँ। रुपेश भाई यहाँ पे मेरे साथ खड़े हैं, चौहान जी हमारे खड़े हैं, गौरी शंकर जी खड़े हैं, हमारे वरिष्ठ जो है कंधे से कंधा मिला के एजेड आदमी 80-85 साल उम्र हो गई, उमेश ठाकुर जी खड़े हैं। और अभी मैंने एक आंटी को देखा नीचे बैठी थी, हमारी मैया की उम्र की, एक शायद कितनी मेहनत करके उन्होंने 2-2 रुपए जोड़ के मकान बनाया होगा। 2-2 रुपए जोड़े थे ना। आप में से कौन ऐसे है जो घर का जमीन या तो गांव की जमीन बेच के यहाँ लिया होगा, या किसी ने अपनी गहना गिरवी रख के लिया होगा, या रात दिन मियाँ बीवी ने खट के लिया होगा? यही करके लिया हमने। अगर वो भी आज हम बर्बाद करके वापस चले जाए तो क्या बचेगा? अपने बच्चों को क्या देंगे? जैसे हम अपने माँ बाप को बोलते हैं आपने किया क्या मेरे लिए, वो भी हमारे लिए यही बोलेंगे। बहुत लोग ये बोलते हैं कि आपने किया क्या, तो वो भी कल हमें यही कोसेंगे। तो जो 25-50-100 गज है, अगर आपको बचाना है तो हमें एक होना पड़ेगा, पूरे गौतम बुद्ध नगर को एक होना पड़ेगा।
एक समिति या एक घर या 10 आदमी 50 आदमी 100 आदमी नहीं ये लड़ाई लड़ सकता है। 1.5 लाख प्लस पब्लिक है। हम 1.5 लाख से ज्यादा घर है इस डूब क्षेत्र में। किसी को ना पता हो तो मैं बता दूं, 1.5 लाख से भी ज्यादा घर है। वो 2016 का न्यूज कटिंग है मेरे पास, जो दैनिक जागरण में छपा था कि 1.5 लाख घर यहाँ बच चुके हैं। 2016 के बाद 10 साल फिर 8 साल फिर बीत गए, 9 साल, अभी तो और बढ़ गया होगा वो। हमने कहा कौन सी गलती कब करी थी? जब तुमने रजिस्ट्री करी, हमने एक ईंट रखी थी 144 लगा देते। 144 तो कानून सबको ही पता है, लगा देते। साला कोई हिम्मत था बना लेता घर। तो गलती तो प्रशासन की थी, गलती तो उस रजिस्ट्रार की थी, गलती तो उस प्राधिकरण की थी, हमारी गलती नहीं थी। तुमने तो 10,000 लिया, पुलिस वाला आया 5-10 हजार दिया, लेंटर डाल लिया। क्यों ऐसा पुलिस वाले को अपने महकमे में भर्ती कर रखा है? हटा उसको। हमारे खिलाफ कहीं कोई केस नहीं है, हमारे मन में केस है। हमारे मन में केस है, हमारे खिलाफ कहीं केस नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके घर में ये होता है, जब आप आगे बढ़ते हो तो आपके घर के ही लोग बोलते हैं अरे मत जाना, मुकदमा हो जाएगा, कौन छुड़ाने जाएगा। जब 1000 आदमी अरेस्ट होगा ना एक साथ, सरकार हिलेगी, अब कहाँ रखेगी देखा जाएगा। जब 1000 आदमी अरेस्ट हम करेंगे, 1000 आदमी जिस दिन हम अरेस्ट होने के लिए खड़े हो जाए रोड पे, तब देखेंगे सरकार क्या करती है, ये क्या करता है प्राधिकरण, ये क्या करता है डीएम, तब हम इसकी औकात नाप देंगे। लेकिन आप एक खोलिए तो सही। कोर्ट का प्रोसेस बता रहे थे, वो तो समझा दीजिए आपने। कोर्ट का कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, छोटा सा प्रोसेस है। हमारी रजिस्ट्रियां हैं, हमें रजिस्ट्री का जीरोक्स कॉपी देना है। जिसको ज्यादा डर है वो रजिस्ट्री पे अपना लाल पेन, काला पेन, ब्लू पेन जो मिले वो चला के दे दे। जिसके मन में डर है, आपका यहाँ का वोटर आईडी है, जिसका है वो वोटर आईडी लगा दे। आधार कार्ड यहाँ का है या बाहर का है वो लगा दे। जिनके राशन कार्ड है वो लगा दे। बिजली बिल है, बिजली बिल लगा दे। इससे क्या प्रूफ होता है कि हम यहाँ के पक्के निवासी हैं। ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। डॉक्यूमेंट कोई मांगने आ रहा है तो मना ना करें। हाँ, ये जरूर जानकारी ले। जैसे कन्हैया जी ने बोला कि हम एक ग्रुप बनाएंगे और तो ये ग्रुप में सूचना डालेंगे। यहाँ भी गलियां बटी होंगी, कॉलोनियां बटी होंगी, छोटे छोटे एरिया होंगे जहाँ इस एरिया के आपकी तरफ ये आदमी यहाँ पे पेपर डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए जा रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक। खर्चा भी कुछ होगा, आप लोग सहयोग करेंगे, वो खर्चा भी इनको मेंटेन करके देंगे। अपना जैसे भी करना होगा करेंगे, क्योंकि वकील फ्री में नहीं लड़ेगा। सही करो, बिल्कुल। ठीक है, तो वो भी आप लोग को मदद करना पड़ेगा। और इससे भी बड़ा तब मदद करना पड़ेगा जब इस अगले पे मुसीबत गिरेगी। कन्हैया जी के लिए तो हमेशा जब इस अगले पे मुसीबत गिरेगी, डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। वकील साहब से बात हुई थी, ये कोई कॉलोनी है तो नहीं है हमारी। 2013 में गंगा का संशोधन हुआ था। गंगा का जो अपना हिंदुस्तान के अंदर जो गंगा नदी का कानून बना था, उसमें जो तेज प्रवाह वाली धाराएं हैं, हिंडन नदी का 10 किलोमीटर भी प्रति आवर नहीं है रफ्तार, और उसकी तो 100 प्लस जाती है। वो तो कहीं 300 में फैली, मीटर में फैली है, कहीं 100 मीटर में, कहीं 200 मीटर में। ये तो 30 मीटर के अंदर सिमट गए हैं। ये तो नदी नहीं, अब नाला हो गई। तो इसकी हम नदी में गिनती नहीं। उनको एक गाड़ी कमाई, डीलरों को हमें नहीं डरा रहे, वो डीलरों को डरा रहे हैं कि डीलर डरे। नई कॉलोनियां जो काटी जाएंगी वहाँ डीलर डल के पहले हमारे पास एक मोटी रकम भेज दे, जो अगली वाली कॉलोनी काटने में वहाँ पे ऐसी संभावना ना करे। ये एक सोचा समझा और गरीबों का पैसा लूटने की साजिश बनाई जा रही है और लूटा जा रहा है। ये सीसी है, ये पेट में डालने की जरूरत है, नाभि में डालने की जरूरत है। और आप दावा करते हैं इस हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते।
मैं कहूँगा अपना हक हम अपना अधिकार मांगते साथियों, मैं थोड़ी सी कड़वी बातें करता हूँ, तो आप लोगों को बुरा लगे तो बुरा मत मानिए। बहुत सारी बातें हुई। देखिए, हमारी मूल समस्या जो है ना, कि हम सबके सर पे तलवार लटकी हुई, मगर जिसके सर पे तलवार गिर जाती है वो परेशान हो जाता है। बाकी हम लोग देखते रहते हैं कि अभी तो उस पे गिरा है, हम पे नहीं गिरा, मगर गिरेगा एक दिन सब पे। हिंडन नदी के किनारे NH-24 से लेके और अगर आप चले जाइए कुलेसरा के पुल तक, कम से कम 3 लाख परिवार, ये ताजा अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, 3 लाख परिवार दोनों किनारे पे घर बना के रह रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनके मेहनत के दम पे ये नोएडा और ग्रेटर नोएडा चमक रहा। हम ही वो लोग हैं जो यहाँ फैक्ट्रियों में अपना खून पसीना बहाते हैं। हम ही वो लोग हैं जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, सब्जियां बेचते हैं, कोठियों में काम करते हैं, मगर हमारे लिए कोई सुविधा नहीं। दो दुनिया बसी हुई है यहाँ पे, आप देख लीजिए। एक उधर है चमचमाती हुई दुनिया, सारी सुविधा है, कुत्ते के लिए पार्क बने हुए, उनके लिए एक एक सुविधा है। और हम जो अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा लगा के जमीन खरीदे और घर बनाए हैं, वो भी इन हरामखोरों से बर्दाश्त नहीं। जो बैठे हुए हैं बड़े बड़े अफसर, जो एयर कंडीशन में रहते हैं, एयर कंडीशन गाड़ियों में घूमते हैं, उनको जरा भी शर्म नहीं आती है गरीबों का आशियाना उजाड़ने। तो साथियों, इसके जिम्मेदार भी हम। आपको लग रहा होगा कि मैं गलत कह रहा हूँ। जब अभी अथॉरिटी ने कार्रवाई की तो हम लोग थोड़ा सा नींद से जगे, थोड़े से। अभी मैं एक साथी से पूछ रहा था, वो कह रहे थे कि कम से कम 20,000 मकान, 10,000 होंगे, 5,000 मकान होंगे। खबर नहीं थी लोगों को। कितने लोग आए हैं यहाँ पे? 500 लोग मुश्किल से। यानी कि लोग ये समझते हैं कि हमारी लड़ाई कोई और आके लड़ देगा, हमारी सुविधा विधायक जी दे देंगे, सांसद जी दे देंगे, तो विधायक जी और सांसद जी को हमसे कोई लेना देना नहीं है। ये कड़वी बात है। हम लोग गए थे तेजपाल नागर के पास पिछली बार, वो क्या कह रहे हैं कि भैया रजिस्ट्री तो मैं लाल किला की करवा दूं, रजिस्ट्री तो कहीं की भी हो सकती है। हमने कहा विधायक जी रजिस्ट्री तो हो गई, अब हम घर बना के रह रहे हैं, तो हमें बुनियादी सुविधा तो चाहिए। भाई, हमारा परिवार वहाँ रह रहा है तो हमें बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सड़क चाहिए, स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। ये तो हर नागरिक का अधिकार है ना। ये आप कोई कैसे कह सकता है कि आप डूब क्षेत्र में रह रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा? ऐसा तो कोई कानून नहीं है। जंगल, पहाड़, नदी, भारत में कितनी नदियां बहती है? सैकड़ों नदियां बहती है। बिहार में एक नदी है कोसी नदी, कहावत है कोसी का गांव कांधे पे। हर साल बाढ़ आती है, हर साल लोग उजड़ते हैं, तो क्या सरकार उनकी मदद नहीं करती है? क्या सरकार उनको वहां से भगा देती है? तो हम अपना पहले तो बुनियादी हक नहीं जानते हैं, हमारा हक अधिकार क्या है, उसके लिए समय नहीं निकालते हैं। अभी कई साथियों ने कहा कि हमें थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। हम कह रहे हैं इससे कुछ नहीं होगा। हम लोग पिछले 6-8 महीने से लगे हैं, आप लोगों को नहीं पता होगा, बताते हैं। लोगों को घरों से निकालना बड़ा मुश्किल काम, बड़ा मुश्किल। पिछले साल हम लोगों ने एक महापंचायत की थी, संतोष जी गए थे कवर करने, देखा होगा कितने लोग आए थे। गली गली घूम के, घर घर जाके लोगों ने हमको ललकारा, लोगों को हम लोगों ने, मगर फिर ठंडी आई, लोग ठंडे पड़ गए, लोग सो जाते, फिर जगाना पड़ता है। तो ये सब कुछ करने के लिए हमारे पास एक कमिटमेंट वाली टीम होनी चाहिए, समर्पित टीम, जिसमें कम से कम हर घर से एक आदमी तो होना चाहिए ना। आप अपना घर भी बचाना चाहते हैं और टाइम भी नहीं देना चाहते, आप अपना घर भी बचाना चाहते हैं, सुविधा भी चाहते हैं और पैसा भी खर्च नहीं करना चाहते। 200-200 रुपए हम लोगों ने लिए थे लोगों से बिजली की लड़ाई की। लोग पूछते हैं भैया क्या हुआ, जैसे वो 200 दे के वो निश्चिंत हो गए, बाकी काम समिति वाले करें, पैसा लगता है। अभी हम आपके यहाँ आए होंगे, इसमें भी तो पैसा खर्च हुआ होगा ना। हम क्यों आए? क्योंकि हमें लगा कि हमारी एक पहचान है, हम डूब क्षेत्र वाले हैं। हालांकि डूब क्षेत्र देखिए, अभी हम लोग कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, ये डूब क्षेत्र है ही नहीं। अभी हमने पूरा स्टडी किया, एक्टिव फ्लड जोन
ये फ्लड प्लेन जोन कहते हैं। उसमें एक डेफिनेशन है एक्टिव फ्लड जोन। जिस नदी में हर 2.5 साल के आवर्त में बाढ़ आती है वो एक्टिव फ्लड जोन है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। तो क्या हर 2.5 साल में हिंडन में बाढ़ आती है? तो कहाँ से हुए हम डूब क्षेत्र वाले? किसी ने आज तक इनके नियम को चैलेंज नहीं किया। हम लोगों को अपराधी बना दिया गया है। हमने अपराध कर दिया भैया जमीन लेके घर बना के। अरे अगर अथॉरिटी ने, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अगर हमारे लिए फ्लैट बनाए होते और 20 लाख में हमें फ्लैट देती तो क्या हम नहीं लेते? लेते कि नहीं? लेते। अगर 2 BHK हमें 20 लाख में देती, इंस्टॉलमेंट में हम लेते। मगर उन्होंने मकान तो दे दिया प्राइवेट सेक्टर को। बड़े बड़े डीलर बना रहे, करोड़ों में का मकान की कीमत बना दी। तो हमने अपने पैसे से जमीन खरीद के मकान बना लिया तो कौन सा अपराध किया? हम अपने परिवार को तो देंगे ना सुविधा। तो साथियों, सबसे पहला मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अपनी एक मजबूत टीम बनाइए। होगी, कन्हैया भाई के बात से लगा कि है आप लोग, मगर उस टीम में पढ़े लिखे समझदार लोग आगे आए। लंबी लड़ाई है, कोई मैं झूठा आश्वासन देने नहीं आया हूँ। हम लोग एक आगे योजना लेने जा रहे हैं पूरे डूब क्षेत्र के सारी कॉलोनियों को एक करने का, क्योंकि हमारी लड़ाई एक है। हम इन कॉलोनियों को नियमित वाला पूरा इलाका डूब क्षेत्र है और वो एरिया कहीं पे 2.5 किलोमीटर तक है और कहीं पे उससे ज्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं 100 मीटर। मगर इलाहाबाद हाईकोर्ट का ही एक जजमेंट है जिसमें हाईकोर्ट कहती है कि हरिद्वार से उन्नाव के बीच में गंगा नदी का जो बहाव है, जो सबसे तेज है, वहाँ पे 100 मीटर का एरिया डूब क्षेत्र माना जाए। तो अगर हम उससे तुलना करें तो हिंडन नदी तो नदी ही नहीं है, नाले में तब्दील हो चुकी है। तो इसका डूब क्षेत्र 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर, ये तो बहुत ही मजाकिया बात डीएम है। मगर वो कुछ कह सकते हैं क्योंकि हम लोगों को खुद ही अपनी कानूनी जानकारियां नहीं है। अभी एनजीटी में कई केस चल रहे हैं। फार्म हाउस आप लोगों को पता होगा, यमुना के किनारे करीब 500 फार्म हाउसेस बने हुए हैं। उन फार्म हाउस वालों ने नोएडा प्राधिकरण को चैलेंज किया है, तोड़फोड़ का आदेश दिया था नोएडा प्राधिकरण ने, वो स्टे लग गया। तो हम लोगों के इधर दिक्कत यह है ना कि कोई भी अधिकारी 2-4 बुलडोजर लेके आता है, 2-4 मकान गिरा के चला जाता है। हम लोगों को लगता है कि यार हम तो नहीं डूब क्षेत्र में नहीं करते कि आपने किस आधार पे तोड़ा, किसने आपको ऑर्डर दिया था, कितने इलाके को तोड़ने का ऑर्डर था। रुपेश जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पैसे की उगाही के लिए हो रहा? बिल्कुल, ये जो कॉलोनाइजर्स हैं, इन कॉलोनाइजरों से अधिकारियों को पैसे की डिमांड होती है। जब नहीं मिलता है तो वो बीच बीच में इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं और इनकी रूटीनी कवायद होती है। आप लोग मीडिया वाले अच्छी तरह से जानते होंगे। कुछ बाउंड्री वाल्स गिराए जाते हैं और लपेटे में अगर कुछ गरीब का मकान आ गया, 2-4 मकान ढा देते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये गरीब कहीं आवाज उठाने नहीं जाए। गरीबों की क्या गलती है? गरीबों की कोई गलती नहीं है। गरीबों की गलती ये है कि उसने अपने गाढ़ी कमाई से जमीनें खरीदी, रजिस्ट्री कराई और अपनी पाई जोड़ के उन्होंने अपना आशियाना बनाया और अपने वो परिवार को एक छत दे रहे हैं। वो छत भी इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है, उसे ये ढाने पर लगे हुए हैं। ये तय कर चुके हैं कि अब पूरे डूब क्षेत्र को, ये जो पूरा एरिया है NH-24 से लेके कासना तक का, प्रशासन अगर इसे तोड़ने की योजना बना रहा है तो हम इसे बचाने की योजना बना रहे हैं। और हम जो अपने मेहनत के दम पे इस पूरी दुनिया को चलाते हैं तो हम अपना हक बचाएंगे और प्रशासन को नाको चने चबवा देंगे। धन्यवाद। गरीब लोगों को इतना सताना अच्छा नहीं है सरकार का। हम लोगों ने हटौती में पैसे जमा करे हैं, रजिस्ट्री भई है, सब लोगों को पैसे मेहनत मजदूरी हर क्या कर रहे हैं। इस टाइम तो तुम लोगों ने बिना कंप्लेन करके हम लोगों को ये तोड़ दिया मकान। सब में कितनी दिक्कत हो रही है सब लोगों को। पहले सोचना देना चाहिए। झोपड़ी डाल के बच्चे रह रहे हैं, पूरा दिन बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं और मेहनत मजदूरी से झाड़ू पोछा करके ये लोग आ रहे हैं। आप लोगों को शर्म आना चाहिए सरकार को। सरकार को ऐसे नहीं किसी का मकान तोड़ना चाहिए। पहले इन लोगों के पास में खबर करना चाहिए, उसके बाद भटकेंगे। बताओ, बच्चा बच्चों को खाना नहीं खिलाएगा, रोड पे पड़े हैं। हम लोगों के लिए सरकार जरूर कोई व्यवस्था करे, या पैसे दे या जगह देवे, मकान बनो हम लोगों को बना के देवे, कुछ नहीं सुविधा करे सरकार। बेचने क्यों दिया है?
गरीब लोग हम लोग गरीब ना रहते, सोसाइटी में ना रहते। जहाँ तक नोटिस की सवाल आती है तो सबसे बड़ा गलती अगर कोई है तो प्राधिकरण है। हाँ बस नोटिस आप सबको बता दें कि नोटिस जो यहाँ निकाली गई थी उस नोटिस पे वो एड्रेस था जिस समय जमीन जो जमीन रजिस्ट्री कराई गई, रजिस्ट्री के समय जो एड्रेस दिया गया था उस एड्रेस पर नोटिस क्यों भेजता है? अगर भेजना है तो इस एड्रेस पर भेजो। बिल्कुल, अगर तेरे में ताकत है तो यहाँ भेजना, तब हमें वो रजिस्ट्री मिलेगी, इनको मिलेगी, इनको मिलेगी। अरे उस समय तो आज से 20 साल पहले रजिस्ट्री कराया, 12 साल पहले कराया, वो जगह तो छोड़ करके किराए का मकान था छोड़कर यहाँ आ गए। हमारा एड्रेस तो ये है, हमारा एड्रेस प्रूफ ये है, आधार कार्ड यहाँ का है, फिर रजिस्ट्री पर वोटर आईडी यहाँ का है। जब हमारा सब कुछ यहाँ है तो रजिस्ट्री पर नोटिस जो है आप नोटिस क्यों भेज रहे हैं गलत पते पे और कहते हैं हमने नोटिस भेज दिया। वो खाना पूर्ति कब तक होगी? अगर नोटिस देना है किसी डीलर को मत दो, आकर हमारे घर पर दो ना, हम लेने के लिए तैयार हैं। आप खुद प्राधिकरण से भी बात हुई थी, वो कहा कि नोटिस का जवाब दो। अरे नोटिस मिले तब तो हम जवाब दें, कौन सा नोटिस का जवाब दें? नहीं तो आप इस एरिया में एक बोर्ड लगाओ, उसके ऊपर सरकार द्वारा रजिस्ट्री किया है। यह सरकार की गलत नीति का नतीजा है कि आम गरीब जनता पिस रही है। अगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा का निर्माण हुआ है तो इन मजदूरों के बेस पे हुआ है, जो उसके घर में झाड़ू पोछा करते हैं, ईंट उठा करके उनके घर को इस आशियाने को बनाते हैं। जो बहुमंजिली इमारतें बनी हुई है वो इनके पसीने और खून से बनी है, किसी के पैसे का नहीं है। पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन मर रहा है तो आंसू का कोई जवाब देगा? ये बच्ची क्या गलती की है? जो स्कूल जाना है स्कूल की जगह यहाँ बैठी पड़ी है। इस बच्ची का क्या गलती है? इस बच्चे का क्या है? अभी दूध का दांत तक नहीं टूटे लेकिन इसे बेघर कर दिया गया। ये बेघर हो रहे हैं। सरकार से रिक्वेस्ट है, योगी जी से रिक्वेस्ट है, सही काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। गलत करेंगे तो सारी जनता की सही बजाएगी।